हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीनियस टेक ऑफिशियल पे। तो दोस्तों आज यूकेपीएससी ए का इंटरव्यू का दूसरा दिन था। तो काफ़ी लोगों ने मुझ तक मैसेज में बताया और मैंने भी उनसे पूछा कि आज का इंटरव्यू कैसा रहा और क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, मेमोरी बेस्ड जो भी थे आपको याद है तो उनके द्वारा जो भी क्वेश्चन बताए गए हैं मैं आप तक शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों आप अभी तक हमारे चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हो, जीनियस टेक ऑफिशियल डायरेक्ट आप टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हो। बाकी इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें, ठीक है। तो दोस्तों चलते हैं आज की वीडियो पर और इस वीडियो को आप पूरा देखिए। देखो कल मैंने आपको वीडियो में 2 क्वेश्चन बताए थे, 2 के 2 क्वेश्चन आज आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो कभी-कभी फ़ायदा हो जाता है। या मैंने टेलीग्राम पे कल एक को डाला था, तो वो भी आपने देखा होगा या आपने उसको पढ़ा होगा तो आपने उस क्वेश्चन का जवाब ज़रूर दिया होगा जिस भी पैनल का आज था। तो सबसे पहले जो आज का इंटरव्यू का पैनल था उसके बारे में बता देता हूँ। जो ये श्रीमती नंदी राजू श्रीवास्तव मेंबर है, उनके पैनल में जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चन के मैं ब्रीफ डिस्कशन करूँगा। तो चलते दोस्तों, सबसे पहले जो ये मैम थी इनका जो पैनल था मैं आपको फिर से बता देता हूँ शुरू से। वैसे मैंने आपको कल पहले ही बता दिया था। जो सबसे पहले वो आप वहाँ पे जाओगे, आप अपना सेल्फ डिक्लेरेशन वगैरह भरोगे, अपना जो भी अंदर आप कुछ नहीं बताओगे क्योंकि वो पूछेंगे भी नहीं और आप बताओगे भी नहीं। और ऊपर से आपको एक कोड दिया जाएगा, तो आप अगर आपको कोड दे रहे हैं तो उस कोड को आपने याद रखना है। कभी कभी वो डायरेक्ट कोड पूछ दे रहे हैं कि आपका कोड क्या है, तो इसको भी भूलना नहीं है आपने, ठीक है। तो चलते इन मैम के पैनल में। जो मैम के टोटल 4 मेंबर है, ठीक है। मैम के साथ मतलब विद मैम 4 मेंबर है, ठीक है। 3 टेक्निकल के और 1 मैम है, ठीक है, जो आयोग की मेंबर है। आप देखो दोस्तों यहाँ पे जो मेंबर है, मेंबर के द्वारा कौन कौन जो ये मैम है उनके द्वारा ये क्वेश्चन पूछे गए हैं सेकंड शिफ्ट में, ठीक है। इवनिंग शिफ्ट के क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने एक क्वेश्चन, जो मैम है उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि आप यहाँ क्यों आना चाहते हैं। यानी कि जैसे अब जैसे कोई दोस्त यूपी यूपी वगैरह कहीं का होगा या कहीं का भी हो, चाहे उत्तराखंड का हो, बोलेंगे आप यूकेपीएससी ए में क्यों आना चाहते हो। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप यहाँ क्यों आना चाहते हो, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। आपको पता है सिलकारा उत्तरकाशी में टनल कोलैप्स हुई थी, जो उसके कारण क्या थे आपको सब कुछ ये याद रखना। उसमें कितने लोग फंसे थे या कितने दिनों तक वो जो प्रोसेस पूरी चली थी, मतलब जो रेस्क्यू अभियान था वो कितने दिन चला, या कोलैप्स होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखो उत्तरकाशी टनल कोलैप्स का कल भी क्वेश्चन पूछा गया, आज आज भी क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। बाकी आप देख सकते हो यहाँ पे माइनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हैं और पूछा गया है कि खुशीनगर के बारे में आप क्या जानते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने आपको कल ही बोला था कि क्या पता कल पूछे थे। उत्तराखंड की फर्स्ट फीमेल सेक्रेटरी राधा रतूड़ी, आपने पता होगा, ठीक है। जो इनसे पहले उनके अनिल रतूड़ी उनके हस्बैंड थे जो डीजीपी थे, इससे पहले पहले से पहले मतलब इनसे एक पहले और उससे पहले, ठीक है। तो उनके वाइफ हैं उत्तराखंड की फर्स्ट फीमेल सेक्रेटरी राधा रतूड़ी, ठीक है। अभी ये अपर एशिया अपर जो आईएएस ऑफिसर है, ठीक है। और अभी ये फर्स्ट फीमेल सेक्रेटरी है और इनका कार्यकाल 31 मार्च को ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। 31 मार्च को इनका कार्यकाल ख़त्म हो जाएगा। फर्स्ट फीमेल सेक्रेटरी जो राधा रतूड़ी है, आज भले बने गई है परंतु 31 मार्च को इनका कार्यकाल ख़त्म होगा। तो इनका जो कार्यकाल अवधि 6 मंथ के बाद इसके बढ़ सकती है, यानी कि मार्च के बाद इसके 6 मंथ तक बढ़ सकती है, ठीक है। ये क्वेश्चन आज पूछा गया। और एक ये क्वेश्चन पूछा गया कि जो आपका शहीद दिवस है, शहीद दिवस आपका कब मनाया जाता है, कब सेलिब्रेटेड करते हैं। आयोग के जो चेयरमैन मैम है, यानी कि चेयरमैन मैम यानी कि जो मेंबर है उनके द्वारा ही 7-8 क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है, जो मेमोरी बेस्ड है। बाकी जो दूसरे मेंबर थे टेक्निकल वाले, उन्होंने पूछ लिया कि जैसे आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है। तो जिसने अगर कैसे किसी ने सोम के लिए पूछा होगा तो उसने सोम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिए, ठीक है। और आपको मैंने कल भी बताया था वहाँ पे आपको वाइट बोर्ड दे रखा है, ठीक है। वाइट बोर्ड है तो आपको जैसे अगर किसी ने फेवरेट सब्जेक्ट सोम बोल दिया तो आपको वहाँ पे कैंटिलीवर का क्वेश्चन दे दिया कि कैंटिलीवर के साथ यूडीएल लगा दिया और पॉइंट लोड दे दिया मिड में या साइड में, तो इसका एसएफडी और बीएमडी बनाओ। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको आने चाहिए। जो मेंबर तीसरा मेंबर था उनके द्वारा क्वेश्चन पूछा गया कि जो हॉरिजेंटल और वर्टिकल परमेबिलिटी क्या होती है, ठीक है। अर्थ डैम का सेक्शन का ड्रॉ करो। वाइट बोर्ड में आपको दे दिया कि अर्थ अर्थ डैम होता है उसका सेक्शन आपका ड्रॉ करिए, ठीक है। बाकी स्ट्रीम लाइन और इक्वेशन लाइन क्या होती है, न्यूमेरिकल दे दिया सॉल्व करने को, ठीक है। छोटे छोटे न्यूमेरिकल जो जल्दी से जल्दी हो जाते हैं उनको सॉल्व करने के लिए दे दिया, ठीक है। और बाकी जो मेंबर 4 है उनके द्वारा पूछा गया क्यूरिंग क्यों करते हैं हम, और विदाउट
क्यूरिंग विदाउट वाटर कर सकते हैं या नहीं कर सकते, मतलब विदाउट, मतलब क्यूरिंग हम वाटर से कर सकते हैं, बिना वाटर के कर सकते हैं, विदाउट या विद वाटर कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। अब जो दोस्तों एक क्वेश्चन और पूछा गया कि एक्सलेटर क्यूरिंग कैसे करते हैं हम, ठीक है, प्रीकास्टिंग क्या होती है, हम क्यों करते हैं, ठीक है। और जैसे एक क्वेश्चन पूछा कि साइकिल चलाते हो तो साइकिल चलाते होगी, तो उसने बोला होगा, जैसे जो भी जिसने इंटरव्यू दिया उसने बोला हाँ। फिर पूछा कि साइकिल का किस पार्ट में प्री स्टेसिंग करते हैं, ठीक है, साइकिल के किस पार्ट में प्री स्टेसिंग करते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए जो मेमोरी बेस्ड थे, मैंने आपको बता दिए। सेम पैनल था जो इनका ही, जो यही मैम है, सुबह के शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए इनके द्वारा। जगह उत्तराखंड को, आपको पता है मैंने आपको कल भी बोला था, जीआई टैग पढ़ के जाना, जीआई टैग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उत्तराखंड में बहुत सारे चीज़ों को जीआई टैग मिला है, और आपने जीआई टैग से रिलेटेड पूरा पढ़ना है कि जीआई टैग क्यों मिलता है और किस किस चीज़ में अभी उत्तराखंड को जीआई टैग मिला है, ठीक है। बाकी आपको जीआई टैग की इंपॉर्टेंट वीडियो देखनी तो आप उत्कर्ष क्लासेस में जा सकते हो, यूट्यूब में उत्कर्ष क्लासेस, कुमार गौरव सर की, वहाँ पे जीआई टैग की एक वीडियो है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। लिखा है दूसरा क्वेश्चन, जीआई टैग क्या होता है, क्यों दिया जाता है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। उत्तराखंड का ट्राइन कैसा है, किस प्रकार का ट्राइन है उत्तराखंड का, ठीक है। इस पर चौथा क्वेश्चन पूछा गया कि मसूरी के आगे 10 किलोमीटर रोड बनानी है तो हमें कौन सा सर्वे करना होगा, ठीक है। प्रोसेस बताओ कि हमको कौन सा सर्वे करना होगा, ठीक है। पांचों क्वेश्चन है, इस रूम में ऐसा कौन सा प्लांट है, जैसे एक क्वेश्चन ऐसा पूछा कि इस रूम पे जैसे कोई प्लांट हो वहाँ पे रखा, ठीक है। तो पूछा गया कि इस रूम पे कौन सा प्लांट है, ऐसा प्लांट का नाम बताओ जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता हो, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया। और वाइट बोर्ड में बनाने के लिए दिया है कि आप स्ट्रेचर और हेडर बॉन्ड बना के दिखाओ, ठीक है, इस टाइप से। बाकी आपका पूछा कि कैंटिलीवर का एसएफडी बीएमडी बनाना है, और पॉइंट लोड लगा रखा था उसमें, और एक यूडल भी लगा रखा था, और मोमेंट भी लगा रखा था, तो उसका एसएफडी बीएमडी बना के दिखाओ, ठीक है। एक क्वेश्चन ये पूछा गया आपसे, देख सकते हो, आठवां क्वेश्चन, स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू हुआ था और इसका क्या थीम थी, इसका उद्देश्य क्या था, और स्वच्छ भारत मिशन कब स्टार्ट हुआ था। बाकी नौवां क्वेश्चन पूछा गया, स्ट्रीप फुटिंग और सर्कुलर फुटिंग और वॉल फुटिंग में किसकी बियरिंग कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होगी, ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। 10वां क्वेश्चन पूछा कि लेटेस्ट जो सर्विंग इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज होता है, या कौन सा यूज हो रहा है, मतलब प्रेजेंट टाइम में लेटेस्ट सर्विंग इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज हो रहा है, ठीक है। और एक और क्वेश्चन पूछा गया कि जीपीएस की एक्यूरेसी कितनी मीटर तक होती है। बाकी एक क्वेश्चन पूछा कि वाल में दो ब्रिक के बीच में जो मोटार होता है उसकी थिकनेस, तो इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, दो ब्रिक के बीच की थिकनेस, ठीक है। ये पूछा क्वेश्चन, ये जेई में भी एमसीक्यू में भी आता है, आपने पता होगा आपको। ब्रिक का साइज पूछा गया है, ठीक है। अब ऐसा पूछा गया है कि तुम्हारी हाइट कितनी भाई, जैसे तुम मानो बात 5 फुट के हो, ठीक है, फिट 5 फुट के हो, तो बता दो भाई, सेंटीमीटर में बता दो, एमएम बता दो, ठीक है। तो आपको पता है 1 फीट में कितने सेंटीमीटर होते हैं, आपको कैलकुलेट करना है, और ये सब चीज़ आपको पता होनी चाहिए। बाकी ये पूछा गया कि रिवर गंगा क्यों फेमस है, ठीक है। कल ये पूछा था कि गंगा नदी के जो सहायक नदी कौन कौन सी है, क्या पता किसी दिन उद्गम स्थल पूछ ले, इस टाइप से क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं, ठीक है। नदी से रिलेटेड, जीआई टैग से रिलेटेड, कोई करंट अफेयर उत्तराखंड में हो रहा है उससे रिलेटेड, ठीक है। 16 क्वेश्चन है, कंक्रीट की टेस्टिंग कैसे करोगे, एक सैंपल में कितने क्यूब रहेंगे, इस टाइप के, ठीक है। और जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि इस रूम की क्लियर हाइट कैसे निकालोगे विद हेल्प ऑफ डंपी लेवल एंड लेवलिंग स्टाफ, मतलब डंपी लेवल और लेवलिंग स्टाफ की सहायता से हम इस रूम की हाइट कैसे कैसे निकालेंगे, मतलब प्रोसेस बताओ। जैसे आपको पता है बैक साइड फोर साइड कैसे कैसे लेंगे, वो सब हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ये सब आप उसकी मदद से आप रूम की हाइट कैसे निकालोगे। और एक क्वेश्चन पूछा गया किसी बिल्डिंग की क्वालिटी कंट्रोल कैसे चेक करोगे, मतलब किसी बिल्डिंग की क्वालिटी कंट्रोल कैसे चेक करोगे। एक और था क्वेश्चन, ए को फील्ड में किन किन लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब अगर ए को आपको फील्ड में जा रहा है तो किन किन लोगों के साथ उसका सहयोग लेना पड़ेगा, जो भी आपका है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। अपने आप में इंटरव्यू, अब एक क्वेश्चन ऐसा पूछा गया, अगर आप इंटरव्यूअर हो, ठीक है, मतलब आप यहाँ पे सामने बैठे हो और आप अपने को नंबर दोगे तो 0 से 10 में से कितने नंबर आप अपने को दोगे, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है। एक क्वेश्चन ऐसा पूछा गया, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, ये मैंने आपको कल भी बोला है कि आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है। मैं ये अभी भी बोल रहा हूँ कि आपकी स्ट्रेंथ जो भी हो, पर आप एक अपनी स्ट्रेंथ सोच के चलिए और एक वीकनेस आपको सोच के चलिए, क्योंकि कभी भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है, ठीक है।
तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो मैंने इस वीडियो में आपको सारे जो आज के पैनल में जो जो क्वेश्चन मोस्टली पूछे गए हैं तो मैं आपको बता दिया, ठीक है। तो आपने देखा होगा आज के थोड़ा जो टेक्निकल के क्वेश्चन थे मॉडरेट लेवल के थे। जो कल के जो दूसरा पैनल है मैं आपको बता देता हूँ, जो कल कल वाली मैंने वीडियो में देखना जो वाले पैनल थे उस पैनल में थोड़ा क्वेश्चन अच्छे पूछे गए, मतलब इजी लैंग्वेज में पूछे गए। और क्या क्या पूछ रहे हैं मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। और क्वेश्चन में जैसे अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, जैसे आप बोल रहे हो, जैसे क्वेश्चन पूछा आपने बोला सॉरी सर, तो खुद ही बोल दे रहे कि आपने कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा है या आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है। परंतु आपको ये ध्यान रखना है, आपने जो भी फेवरेट सब्जेक्ट अपना बोला है उसके बारे में आपको नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। और मैं आपको कल के लिए फिर बता देता हूँ, आपको उत्तराखंड में हाल ही में, मतलब ये मान के चलो 3 से 4 मंथ में हाल ही में कोई घटना हुई है, या हमारे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कोई योजनाएं लॉन्च की है, तो उस योजनाओं को लॉन्च कर जो लॉन्च हुई उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेना। या कोई अचानक से घटना हुई है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ सकते हो आप। इंडिया में कोई हाल ही में कोई घटना हुई है, मतलब कुछ भी पॉजिटिव या नेगेटिव, उनके बारे में आप पढ़ सकते हो, ठीक है। बाकी आप टेक्निकल के बेसिक क्वेश्चन ज़रूर पढ़िए, ठीक है। और अपनी जो मैंने वैसे क्वेश्चन पूछे कि आप यहाँ क्यों आना चाहते हो, कई बार ऐसा पूछ सकते हो कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, इस टाइप से। अगर ऐसा आप ऐसा बोल सकते हो, आपने ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप सिविल इंजीनियरिंग क्यों लिया आपने, किस मतलब इस लेने का कारण क्या था। कई चीज़ें हैं इसमें, आप पहाड़ों में जाके क्या सुधार करोगे, एक सिविल इंजीनियर बन के आप क्या सुधार करोगे, इस टाइप के क्वेश्चन रैंडमली आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं। तो ये था दोस्तों आज का ओवरव्यू। थोड़ा बहुत जो भी मुझे लगा और जो मुझे तक डाटा है उसके हिसाब से मैंने आपको बता दिया है। तो चलते हैं दोस्तों, इसके बाद जो भी अपडेट होगी मैं आपको बता दूंगा। और आप भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के ग्रुप में। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का सहयोग के लिए।